हेलो स्टूडेंट्स। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूनिट का कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कंपनी की मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप या डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का और पार्टनरशिप जो बिजनेस है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं या क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में तैयार किया है, आप अपनी बुक से डिटेल में पढ़ोगे। हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस में। सबसे पहला डिफरेंस इसने लिया है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून, अधिनियम। किसी भी काम को करने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो उस काम का एक्ट कहलाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्ट बनाए हुए हैं, जिनमें वो सारी टर्म्स कंडीशन रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम एक्ट कहते हैं। तो एक्ट की बात करें, कंपनी पे कौन सा एक्ट काम करता है, उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पहले ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 होता था, लेकिन इसमें इतने अमेंडमेंट्स चेंजेस हुए, अब इस एक्ट को बदल दिया गया है। और जो नया एक्ट है कंपनीज से रिलेटेड, उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी कंपनी बनाई जाती है या काम करती है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करती है। पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पुराना ही एक्ट है और तभी से ये चला आ रहा है। तो दोनों ही बिजनेस में अलग अलग एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लें, फॉर्मेशन, निर्माण या स्थापना आप कह सकते हो। तो कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कि यानी कि जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें जो प्रोसेस लिखा हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपनी बनाई जा सकती है और कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसका फॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, लॉ से ही होता है। पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है या बनाई जाती है, उसमें पार्टनरशिप में हम पढ़ के आए हैं कि 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे तो उनके बीच में बिजनेस से रिलेटेड जो जो एग्रीमेंट्स होंगे, टर्म्स और कंडीशंस वो तय करेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट से होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो ये फॉर्मेशन का डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जिसको कहते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जब आपका नाम दर्ज हो जाता है तो उसको हम रजिस्ट्रेशन होना कहते हैं। तो कोई भी कंपनी बनाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना कंपलसरी है। कंपनीज के लिए कंपनी रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, जो हर स्टेट में होता है। उसके यहाँ आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन मिलेगी आपको उस कंपनी के नाम की। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप में वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, मर्जी होती है। आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। तो कंपलसरी नहीं है, कंपनी में कंपलसरी है। तो ये डिफरेंस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या, कितने कितने मेंबर्स होने जरूरी हैं। तो कंपनी की हम बात करें, कंपनी में आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे। कंपनी अलग अलग तरह की होती है, जिसमें मेन होता है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। तो पब्लिक जो कंपनी है उसमें मेंबर्स मिनिमम तो 7 होने चाहिए, कम से कम 7, एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स आर कंपलसरी और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी की हम बात करें, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। तो ये लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स की, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की।
उसके बाद पार्टनरशिप की बात करें, इसमें मेंबर्स की हम बात करें। मेंबर्स वो लोग होते हैं जो उस बिज़नेस की स्थापना करते हैं, उसको चलाते हैं, जो पैसा लगाते हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स आर कंपलसरी, यानी कि 2 मेंबर होने ज़रूरी हैं कम से कम, एंड मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 की है, 50 तक हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स का अलग अलग डिफरेंस हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है। लाइबिलिटी का मतलब उनका दायित्व। तो कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड पाई जाती है। लिमिटेड का मतलब जितना कैपिटल का शेयर आपने लिया है, जितने शेयर आपने खरीदे हैं, उतने ही रुपए आपको पे करने हैं, उससे ज़्यादा आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा सकता। यानी कि आपकी लाइबिलिटी आपके शेयर तक लिमिटेड होती है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए कंपनी की कैपिटल में, तो 1 लाख रुपए का शेयर मैंने लिया है, 1 लाख रुपया ही मैं दूंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी मुझे नहीं देना है। तो यानी कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी वाली कंपनी भी होती है जिसमें आपको गारंटी देनी होती है, कितना हिसाब लगा सकते हो, तो जितनी गारंटी आप दोगे उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस में और ज़रूरत हुई या लॉस हो गया तो आपको और पैसा देना पड़ेगा, उसकी कोई लिमिट आपको नहीं पता। भी मैं आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया बस अब मुझे नहीं देना है। ऐसी कोई भी सरकमस्टांसेस या नीड आ सकती है कि आपको और अमाउंट देना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। उसके बाद है एंटाइटी। एंटाइटी का मतलब होता है अस्तित्व। और कंपनी के केस में जो एंटाइटी है वो सेपरेट होती है। सेपरेट का मतलब बिजनेस, जिसको हम कंपनी कहते हैं, और उसके मेंबर्स, उन दोनों को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग माना जाता है। कोई भी काम होगा कंपनी अपने नाम से करेगी, कोई भी किसी दूसरे थर्ड पार्टी को कुछ भी लेना देना है वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा। आप पर्सनली किसी शेयर होल्डर के साथ कुछ नहीं कर सकता। मान लो कंपनी ने लोन लिया और टाइम पे लोन नहीं पे कर पाई, तो जो भी लोन देने वाला है, जो भी पार्टी है, वो कंपनी के खिलाफ ही केस कर सकती है। आप मेंबर से वो कुछ नहीं कह सकती। यानी कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों सेपरेट माने जाते हैं। तो कंपनी की अपनी सेपरेट एंटाइटी होती है, एक अलग अस्तित्व होता है। लेकिन पार्टनरशिप की हम बात करें, नो सेपरेट एंटाइटी, इसकी कोई सेपरेट एंटाइटी नहीं होती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस पार्टनरशिप में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को और उसके मेंबर को एक ही माना जाता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस ने लोन लिया है तो पहली बात तो लोन मिलेगा वो उन पार्टनर्स के बिहाफ पे ही मिलेगा, उनको देख के ही कोई उधार पैसा देगा। और अगर आपका बिजनेस टाइम पे पैसा नहीं दे पाया तो पार्टनर्स को ही पकड़ा जाएगा, उनसे ही पैसा मांगा जाएगा। यानी कि बिजनेस और पार्टनर्स को अलग अलग नहीं समझा जाता लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किए। आप अपनी बुक से इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, समझोगे, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछोगे।